प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग पवनदूती प्रसंग को आगे जो हमारा भाग चल रहा है 33वां छंद, पूरा सर्ग जो है मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। तो यहाँ हम 33वां जो छंद है उसको पढ़ते हैं। आप पुस्तक लेकर के बैठ जाइए और उस पुस्तक से मैं जो है वाचन करता हूँ और उसके बाद आप अनुकरण करें और उसका अर्थ जो है, व्याख्या जो है आप देखें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ ने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्री कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए हैं। प्रसंग वही है, पवन राधा का स्पर्श करती है और राधिका जो है अपनी विरह व्यथा, अपने प्रेमी से मिलन की उत्कंठा में एक वियोगनी का एक सजीव चित्र हरिओत जी ने खींचा है और यहाँ पर वो एक संदेशा भेजती हैं। ये संदेश संप्रेषण की जो विशेषता है ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ, पहले वीडियो में भी। ये अब्दुल रहमान के संदेश राशक से आदिकालीन हिंदी साहित्य से परंपरा प्रारंभ होती है और फिर ये भक्ति काल में जायसी और मीरा से होती हुई आधुनिक काल तक ये संदेश संप्रेषण की जो है हमारे श्रृंगार में, वियोग श्रृंगार में ये परंपरा रही है। प्रियतमा और प्रियतम एक दूसरे को परस्पर संदेश संप्रेषित करते आए हैं पक्षियों के माध्यम से और किसी भी प्राकृतिक उपमान के माध्यम से, प्राकृतिक जैसे बादल के माध्यम से कालिदास ने जो है मेघदूतम लिखा। इसी तरह पवन को यहाँ संदेशवाहक बनाया गया है। तो यहाँ पर राधिका जो हैं वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण की विशेषताओं को बताते हुए कि भाई इस तरह का जो है श्री कृष्ण का चित्रण है और उसको जो है संदेश संप्रेषित करती हैं कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। तो मेरे प्यारे यानी कि भाषा सरल है, सहज है। जहाँ संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है वहाँ मैं आपको जो है और गहराई से अर्थ बताता चलूँगा कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे नवजलद का अर्थ है नवीन, नव मन नए नए, जलद मन बादल, नए बादल जैसे, नवीन बादल जैसे, कंज से नेत्र वाले और कंज मन कमल के नेत्र वाले। तो मेरा जो प्यारा है उनका रंग कैसा है? भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला है और वो नए नए जो है बादल के रंग जैसा दिखाई देता है। तो नए बादल के रंग वाले मेरे प्रियतम कृष्ण, जिनके नेत्र कंज का अर्थ होता है कमल के समान है। जाके आए न मधुवन से, उन्होंने जब यहाँ से गए थे ब्रज को छोड़ करके तो उन्होंने कहा था कि मैं मधुवन से अपना कार्य करने के बाद आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। वो वहाँ से लौट कर नहीं आए। तो जाके न आए मधुवन से उन्हें भेजा संदेशा, न तो वो मधुवन से खुद आए और न जैसा कि हम प्रतीक्षारत हैं तो हमारे लिए कोई संदेश संप्रेषण करना चाहिए था, कोई संदेशा वो भेजते, लेकिन उन्होंने संदेशा भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ और मैं मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली हो रही हूँ, लेकिन उन्होंने कोई सुध आज तक मेरी नहीं ली है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हाँ, अब एक ही बात शेष रह गई, हे पवन तू मेरी दूतिका बन करके मेरे श्याम प्रियतम श्री कृष्ण से मेरे सारे विरह व्याकुलता को, मेरी सारी करुण कथा को, मेरी सारे दुख की कहानी को कि मैं किस तरह से उनके वियोग में अपने दिन बिता रही हूँ, तो ये सारे मेरे दुख को, मेरे संकट को मेरे कन्हैया तक आप पहुँचा देना, मेरे प्रियतम कृष्ण तक पहुँचा देना। तो यहाँ संदेश संप्रेषित कर रही है राधिका पवन के माध्यम से और इसी लिए इस सर्ग का नाम पवनदूती प्रसंग पड़ा है। अब अगला हम 34वां जो हमारा छंद है मंदाक्रांता का वो देखते हैं। हो पाए जो ने ये तुमसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने बिकल बनने आदि को दिखा दे, चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे।
देखिए कितने सुंदर भाव की व्यंजना यहाँ पर कवि ने की है। ये वर्णन नहीं चित्रण किया है हरिओत जी ने। हो पाए जो ने ये तुझसे तो क्रिया चातुरी से, यदि तुझसे ऐसा नहीं हो पाए कि तू कोई संदेश दे पाए या श्री कृष्ण से बोल पाए, या तू नहीं बोल पाए, तो हे पवन फिर जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। तो फिर तू विकल बनना और रोना आदि को दिखा देना, जिससे वो याद कर लेंगे कि रोना क्या होता है, व्याकुलता क्या होती है, दुख क्या होता है। तुम इस तरह का वहाँ वातावरण बना देना श्री कृष्ण के सामने कि वो व्याकुलता को और रोने को अच्छी तरह से जान ले कि शायद मेरी प्रियतमाओं की उनको अपनी प्रियतमाओं की याद आ जाए। चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी। हाँ, यदि मेरे प्रियतम को तू नहीं ला सकती तो वहाँ उनके संसर्ग में जो वस्तु है, कोई प्रियतम वस्तु है, उसको ला करके हमें दे दे, तो हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे और आपका जो है उपकार मानेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर दुख व्यंजित हुआ है हाँ हाँ जो है विस्मयादि बोधक से। मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। मैं मृतक हूँ, मृतक बन रही हूँ, यानी कि मैं मृत्यु की ओर जा रही हूँ, इसलिए हे मेरी सखी पवन दूतिका तू मेरे प्राणों को बचा दे। आगे क्या कहती है? तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। यहाँ अनुनय विनय प्रार्थना कर रही है दूतिका से। किस तरह कहती है? तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। और मैं ये बता देना चाह रही हूँ मैं राधा तुझे हे पवन दूती कि तेरी गति सब जगह अबाधित है, तू सभी जगह निर्बाध रूप से चली जाती है और बहुत ही वेग वाली है। यानी यहाँ राधिका ये कहना चाहती है कि मेरे संदेश संप्रेषण में तुझे समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी गति बहुत तेज है। सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, और तू बड़ी वेग वाली है। सकल का अर्थ होता है समस्त, थल माने स्थल, समस्त जगह तू जा सकती है और तेरी गति बहुत तेज है, इसलिए तू शीघ्रता भी कर सकती है, सभी जगह जा सकती है। तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है। और मुझे ये भी निश्चितया पता है कि तू जो है वो सीधी तरल हृदय की है और ताप का उन्मूलन करने वाली है। ताप यहाँ संताप से अर्थ लिया है। ताप का अर्थ तापमान भी है वायु के अर्थ में, कि भाई तप्त मनुष्य को शीतल वायु शांति प्रदायिनी होती है। इसी तरह से तू भी तरल हृदया, यानी तेरा जो हृदय है वो आर्द्र है, करुण है, भावुक है, प्रेमी हृदय है तेरा। तो तू निश्चित रूप से ताप का उन्मूलन करने वाली है, संताप का, दुख का, कष्ट का और इस विरह संताप का जो है दूर करने वाली है, सबको शीतलता प्रदान करने वाली है। तो हे वायु, मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। और हे वायु, जब मैं तुझे दूत बनाकर भेज रही हूँ तो निश्चित रूप से मैं तेरा बहुत ज़्यादा भरोसा रखती हूँ, यानी मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आप मेरा ये कार्य निश्चित रूपेण संपादित कर दोगी विधिवत रूप से। जैसे हो ए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। और अंत में वो पवन दूती को जो है अपनी बहन बनाती है, बड़ी वाक चातुरी सी राधिका, और वो कहती हैं कि हे भगनी, अंत में हे बहन, तो मेरी ये बिगड़ी बात बना दे। मेरे कन्हैया से मुझे निश्चित रूप से मेरी जो व्याकुलताएं हैं, जो दुख है, जो विरह में मेरी जो पीड़ा है, उसे मेरे कन्हैया तक मेरा संदेश संप्रेषित करके मैं जो है आप मेरा संदेश भेजें और मुझे कृतार्थ करें। मैं निश्चित रूप से तेरा बहुत बड़ा भरोसा करती हूँ और मैं अपने आप को उपकृत महसूस करती हूँ। अगले जो है 36वें छंद में आगे राधिका देखिए क्या संदेशा देती है पवन दूतिका को। वो संदेश संप्रेषण की एकदम वाक चातुरी से, वाग वैदग्धता से यहाँ पर हरिओत जी ने बड़ा ही सरल और मार्मिक चित्रण जिसे कहते हैं, मर्म को भेदने वाला, ज्ञान की दृष्टि से भावुकता की दृष्टि प्रबल यहाँ दिखाई देती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि कालंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वहीं है। मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा।
कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला। अब वो पता देती हैं कि मेरा प्राण प्रिय श्री कृष्ण कहाँ है। ये उनका जो है जो पता है, जो उनके निवास स्थान है मथुरा में जहाँ वो रहते हैं, उसकी भूमिका में राधा जो है पवन दूती को एक संदेश के माध्यम से, अपने एक विनय अनुनय के माध्यम से क्या कहना चाहती है। देखिए, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना। यमुना के तट पर घने रम्य उद्यान वाला। घने का अर्थ होता है सघन, रम्य का अर्थ होता है सुंदर, उद्यान वाला माने उद्यान वाला, बगीचे वाला। बड़े बड़े सुंदर और रमणीक जो है कालिंदी के जो तट हैं, यमुना के जो किनारे हैं, वहाँ बहुत ही सघन और रमणीय सुंदर उद्यान हैं। उन उद्यानों में ऊंचे ऊंचे धवल गृह, धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, श्वेत, श्वेत जो है मकान या घरों की पंक्तियों से प्रशोभित, पंक्तियों से मकान, पंक्ति। यहाँ पर हरिओत जी ने एक बात हमें बहुत अच्छी बताई है कि पंक्तियाँ बद्ध हैं, मकान एक समकोण पर हैं, पंक्तियों से प्रशोभी। प्रशोभी का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण शोभी, यानी विशेष रूप से शोभित हैं और बहुत ही रमणीक जो है घरों की पंक्तियाँ वहाँ नजर आ रही हैं। जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वहीं है। और ये इस तरह के उद्यानों वाला सुंदर सुंदर श्वेत वर्णी और पंक्तियों में निबद्ध आवास सदनों वाला जो है घरों वाला जो विशेष रूप से शोभित है, ऐसा सब जगत से न्यारा मथुरा नगर है और उसमें मेरा प्राण प्यारा वहीं है। मेरा प्राण प्यारा श्री कृष्ण वहीं पर रहते हैं। मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। अब तू मेरे ये सूने सदन को, यहाँ पर राधा अपने सदन को सूना बताती है, क्योंकि वो अपने प्रियतम के बिना ये सदन में चाहे कितनी भी चहलकदमी हो, कितना भी आनंद प्रदायी वातावरण हो, लेकिन फिर भी ये सूना है। कवि की दृष्टि देखिए कितनी मार्मिकता पर वो अपनी अंतिम पंक्ति में बात को पहुंचाते हैं कि मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। मेरे सूने सदन को तज कर, ज्ञान तजना करते छोड़ना, छोड़ करके मेरे सूने सदन को छोड़ के तू वहाँ शीघ्र ही चली जा और मेरे संदेश संप्रेषित कर दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। और जैसे ही तू मेरे इस सूने भवन को छोड़ करके तो अल्प का अर्थ थोड़ा सा आगे ही बढ़ेगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तो यहाँ ब्रज की कुंजों का वर्णन है, जो रसखान ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है कुंजों में, कछारों में। ब्रज के कुंज और कछार बड़े ही मध्यकालीन जो है साहित्य दृष्टि में बड़े आकर्षक रहे हैं। तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। शोभा वाली सुखद कितनी ही मंजू माने सुंदर सुशोभित कुंजें, वो वृक्षों के झुरमुटों को कुंज कहते हैं, वो कुंज मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। वो कुंजों की जो झुरमटे हैं, कुंज हैं, उनकी प्यारी प्यारी सुंदर छाया मृदुल स्वर से, और वहाँ जो मृदुल जो स्वर उठ रहा है पक्षियों का, उससे मोह लेंगी तुझे वो मोहित कर लेंगी। तो अभी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना। ब्रज की कुंजों से जब तू गुजरेगी तो हे पवन दूती, तू वहाँ विश्राम मत ले लेना, वो तेरे संदेश संप्रेषण में बाधक बन सकती हैं। क्योंकि एक तो वहाँ शीतलता बहुत है उन कुंजों में, उनकी छाया बड़ी सुखद और गहरी है, और साथ ही वहाँ पक्षियों का जो कलरव है, जो कोयलों की कूजना है, वो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेगा। और हो सकता है वहाँ तू रुक जाए, तो मेरा निवेदन यही है कि वहाँ तुझे रुकना नहीं है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम तत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान्य होना। अब वो कह रही है कि तेरा काम मेरे संदेश को ले जाना है। हे पवन दूती, हे मेरी सखी, हे मेरी भगनी, हे मेरी बहन, तू इन आकर्षणों में आबद्ध मत होना। वहाँ की शीतलता, कुंज, लताएं, भौरे, कोयल। देखिए आगे क्या कहते हैं हरिओत जी, थोड़ा आगे सरस रव, थोड़ा सा आगे चल करके सरस रव मिलेगा तुझे। और
आगे चल कर के बहुत ही सुंदर रव का अर्थ है ध्वनियाँ मिलेंगी। धाम तत्पुष्प वाला, और वो पुष्पों वाला, पुष्पों से लदा हुआ धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, अच्छे अच्छे से बहुत से द्रुम का अर्थ होता है पेड़, लतावान और सौंदर्यशाली, और उन पर लताएं लिपटी होंगी, बहुत सौंदर्यशाली होगा, बहुत ही वैभवपूर्ण होगा। कैसा है, कौन है वो, कैसी है, ये जगह कहाँ की है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदा विपिन का मतलब वृंदावन, मन को मुग्धकारी मोहित कर लेने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान न होना, तू आना जाना इस विपिन से होकर निकलना, मेरे संदेश को लेकर जाना, लेकिन मेरे संदेश को भेजने से मुह्यमान न होना। मुह्यमान मतलब मुड़ना नहीं, विचलित नहीं होना है, रुकना नहीं है। मेरा संदेश तुम्हें अपने मेरे प्रियतम के पास पूरा भेजना है और आपको कहीं भी रुकना नहीं है। धन्यवाद। आगे जो है इसके अगले जो बंदों को हम अगली वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि इसमें राधिका संदेश संप्रेषित करती है अपने प्रियतम कन्हैया के लिए पवन को दूतिका बना करके। मंदाक्रांता छंद है, भाषा तत्सम प्रधान, संस्कृत गर्भित शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग किया गया है। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास ज्ञातव्य है कि 1914 में प्रकाशित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और ये जो है अपनी शैली के लिए, अपनी वर्णव्रत छंदों के लिए, तत्सम प्रधान शब्दावली के लिए जाना जाता है। इन 5-6 बातों को आप निश्चित रूप से हर व्याख्या में ध्यान रखेंगे, और जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद।